गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर बैक टू बैक जो अपडेट्स आने वाले हैं वो शानदार अपडेट्स हैं और ये आप सभी को देखना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझोगे तब आप समझ पाओगे कि पाई कॉइन का जो वैल्यूएशन है वो रैपिडली तेजी से कैसे बढ़ सकता है और वो बहुत जल्दी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, पाई का जीसीवी वो भी आप सभी को इसके बिहाफ पे बहुत जल्द आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखो और जो मैं बोलूंगा उसका मैं आपको प्रॉपर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है इंटरलिंक लैब्स करके, आप जाके उसको ज्वाइन करोगे तो आपको 1000 IKLG मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क आप सभी को पता है स्पॉन्सर कर रहा है गोल्ड, वो भी टोकन 2049 जो कि सिंगापुर में होने वाला है। ठीक है, और ये 1 और 2 अक्टूबर के आसपास होने वाला है। उसका मैं आप सभी को रात वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। बट अभी जो मॉर्निंग में हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो इवेंट होने वाला है, क्रिप्टो एंड वेब3 का जो इवेंट होने वाला है, इसमें पाई नेटवर्क को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा और उससे बेनिफिट जब पाई नेटवर्क को मिलेगा तो आप समझ पाओगे कि पाई कॉइन की वैल्यूएशन के अंदर ये फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 पॉइंट की बात की जा रही है। पहला है मैसिव ग्लोबल एक्सपोजर होने वाला है। आप समझ पाओगे कि ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर होगा, ग्लोबल लेवल पे पाई नेटवर्क को जाना जाएगा। जाना जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्रिप्टोज हैं, वो जानेंगी पाई नेटवर्क के बारे में, क्योंकि अभी जानते हैं बट अभी क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, स्पॉन्सर कर रहा है तो कहीं ना कहीं हाईलाइट होगा कि कौन सी क्रिप्टो आ गई जो स्पॉन्सर कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में अलग बनाता है, ये बहुत बड़ा एक्सपोजर बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं वो कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और वीसी भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वेंचर कैपिटल्स भी देखने को मिलेगी, जिनको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा वो कर पाएंगे। ठीक है, पाई नेटवर्क का आप सभी को पता है कितना धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू हो चुका है। पाई नेटवर्क खुद से भी नए स्टार्टअप्स को अपने आप फंडिंग देता है, पाई की फॉर्म में भी और यूएसडीटी की फॉर्म में। आपको पता होगा वेंचर का है, पाई वेंचर्स करके है, जिसमें कि आपको 100 डॉलर मिले, $100 मिलियन के आसपास देखने को मिला है, जो पाई नेटवर्क ने खुद ही बोला है और वो दे भी रहे। अगर आपका जो बिजनेस मॉडल है, आपका जो स्टार्टअप है अच्छा है तो उनका क्राइटेरिया है पाई नेटवर्क वालों का, एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप पाई नेटवर्क के क्राइटेरिया को फिल करते हो, पाई नेटवर्क को लगेगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाएगा या आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे और ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है, जहाँ पे नई नई और बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ पाएगी। नेटवर्किंग की यहाँ पे बात की जा रही है, होगी 20,000 प्लस यहाँ पे हमें लीडर्स देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वेब3 के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिप्टो और वेब3 के बारे में प्रॉपर बात की जाएगी। बूस्ट होगा, इससे ट्रस्ट रेपुटेशन बढ़ेगी पाई की। पोटेंशियल एक्सचेंज लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। पोटेंशियल एक्सचेंज लिस्टिंग के अंदर हमें यहाँ पे कॉइन बेस, ठीक है, और सबसे बड़ी बात बाइनेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर पाई नेटवर्क इस तरीके से नई नई चीज़ें करता रहेगा, अलग अलग एक्साइटिंग चीज़ें करता रहेगा, तो बड़ी जो कंपनीज है उनकी नज़र में बना रहेगा। और यहाँ पे सबसे बात है ट्रस्ट की, वो ट्रस्ट अगर बिल्ड हो जाएगा, क्राइटेरियाज को फुलफिल किया जाएगा पाई नेटवर्क द्वारा, तो यहाँ पे बाइनेंस पे भी लिस्टिंग हमें देखने को जल्द मिल जाएगी। उसके बाद न्यू स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप्स वगैरह भी होने वाली है। धीरे धीरे करके पार्टनरशिप हो रही है। ऑन रैंप का आपको पता है, मनी का हो चुका है, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप हो चुकी है। ठीक है, अब और भी नए नए ब्रांड के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है इसके बाद से। शोकेसिंग रियल यूटिलिटी ऑफ पाई कॉइन। पाई कॉइन एक्चुअल में शो करेगा कि पाई जो कॉइन है किस तरीके से लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। वो आप शुरू से ही देख पा रहे हो, जब वो लॉन्च नहीं हुआ था उससे पहले भी पाई को यूज किया जा रहा था, अभी भी यूज किया जा रहा है। मीडिया कवरेज मिलेगा, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन होगा। पाई की फैन बेस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, बट फिर भी पाई या कोई भी क्रिप्टो है अपने आप को अगर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा, तो वो अगर न्यूज में बना रहेगा अपनी अच्छे कामों के बिहाफ पे, तो सिंपल सी बात है उसकी जो बात है वो हर जगह होगी और उसका जो कवरेज है, पॉजिटिव कवरेज है, वो बहुत ज़्यादा होगा। मैगजीन्स में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया पे हर जगह देखने को मिलेगा। इससे वैल्यूएशन के अंदर पॉजिटिव फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ, कम्युनिटी, कॉन्फिडेंस एंड अडॉप्शन। जो भी कम्युनिटी है पाई की, पाई के जीसीडी को सपोर्ट करती है, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, पाई नेटवर्क डे बाय डे
मंथ वाइज आपको देखने को मिलेगा कि नई-नई चीज़ें कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ सम ऑफ द की स्पीकर्स, कौन की स्पीकर्स है? एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, जेआर जस्टिन, ये कुछ स्पीकर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनकी मैं फुटेज आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा दूँ तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। सिंगापुर के अंदर होने वाला है 1 और 2 अक्टूबर 2025 में इस साल होने वाला है, ठीक है? 1-2 अक्टूबर को, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का अभी क्या आ चुका है और क्या आना बाकी है। अगस्त में क्या आ चुका है और सितंबर में क्या आ सकता है। वाई पाई प्रोटोकॉल 23 इज ह्यूज डील। पाई का जो प्रोटोकॉल 23 है वो एक बहुत बड़ा डील क्यों बन जाता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो कि अपग्रेड होना चाहिए और ये कमिंग सून पे है। और यहाँ पे बात की जाए यूजली फ्रॉम वी नाइनटीन हमें देखने को मिलता है और ये अनलॉक करेगा वेब 3 की पावर को और जो कि 60 मिलियन प्लस यूजर्स को बेनिफिट करेगा और धीरे धीरे करके जो यूजर का गिनती है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पाओगे जो पाई का प्रोटोकॉल V23 है वो कमिंग सून है। वो कब आ सकता है उसकी थोड़ी हम यहाँ पे बात करें तो पाइनियर्स इट्स सितंबर, पाइनियर्स अभी सितंबर चालू हो चुका है। हैप्पी न्यू मंथ, सभी को हैप्पी न्यू मंथ, ठीक है? और यहाँ पे अगस्त में क्या-क्या आ चुका है, क्या-क्या हमने विन किया है। लिनक्स नोट प्राइस रिबाउंड, प्राइस के अंदर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और हैकटन का भी चालू हो चुका है। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सितंबर की एक्सपेक्टेशन की हम बात करें तो सितंबर में हमें प्रोटोकॉल देखने को मिलता है अपग्रेड होता हुआ, ठीक है? जो कि अभी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है पाई प्रोटोकॉल 23 ये चीज़ अनलॉक हो सकता है, कुछ नई-नई चीज़ें ओपन सोर्स की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये चीज़ें हमें सितंबर के महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी तक आई होप सो कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर। अब हम जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। पाई बैंक एंड द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डिजिटल बैंकिंग। पाई के बैंक की बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क अपना खुद का बैंक कैसे शुरू करेगा और क्या-क्या पोटेंशियल पॉइंट बन सकते हैं और किस तरीके से ये ज़रूरी होने वाला है। तो इस वाले आर्टिकल के अंदर प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के बारे में बताया गया है। उससे पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहूँगा जिससे कि आप समझ पाओ, जिससे कि इज़िली हाइलाइट हो जाए। पाई बैंक द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। फाइनेंस आप सभी को पता है कितना रैपिडली चेंज हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर ईज़ी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसी को चूज़ करते हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, ठीक है? यहाँ पे इस वाली फुटेज के अंदर आप देख पाओगे, समझ पाओगे, पाई बैंक की बात की जा रही है, पाई बैंक का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, बट मैं इसी चीज़ को आप सभी को डिटेल में समझाना चाहता हूँ जिससे कि आप इसको समझ पाएँ, क्योंकि हवा-हवा हम बातें नहीं करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, ये क्या है, अभी लेटेस्ट का आर्टिकल है। आप सभी को पता है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजीज़ कंटीन्यूअसली ग्रो कर रही है, फाइनेंस डे बाय डे यहाँ पे ग्रो कर रहा है और यहाँ पे इसी तरीके से एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है पाई बैंक करके। इसका प्राइमरी जो गोल है वो फाइनेंशियल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, चीज़ों को ईज़ी करना है और यहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। व्हाट इज़ पाई बैंक? पाई बैंक एक्चुअल में है क्या? पाई बैंक यहाँ पे बताया जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पे बिल्ड होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या-क्या ऑफर्स देखने को मिलेंगे। आपका जो डिजिटल एसेट है वो मैनेज होगा, आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो कंडक्ट की जाएँगी, जो भी ट्रांज़ैक्शन है उसको सारी रिपोर्ट सही रहेंगी। शॉप कर पाओगे ऑनलाइन, फाइनेंशियल सर्विसेज़ का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा और आप सभी को ये प्रॉपर तरीके से यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अनलाइक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, जो अभी आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हो उससे बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। पाई बैंक जो है वो ऑपरेट करेगा विदाउट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आप सभी को पता है जिसमें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो अभी हम ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है जो आपको देखने को मिलेगा, लेवरेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स, ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी, डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड इक्विटेबल। यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जो भी लेवरेज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो देखने को मिलेगा और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप जो भी चीज़ देखोगे लेजिट होने वाली है, एक्सेप्टेबल होने वाली है ग्लोबल लेवल पे हर एक कंट्री में। और ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल होंगी वो ब्लॉकचेन के बिहाफ पे होगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप कर पाओगे वो ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। जितना डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जितना आपको पता होना चाहिए, वो सारा डेटा यहाँ पे आप सभी को बताया जाएगा और ये बहुत फास्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म तक होने वाला है, सेफ एंड सिक्योर होने वाला है। और ये जो मॉडल अलाइन किया जा रहा है उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हैं वेब 3। उसी की अभी आप
बात कर रहे हो जैसे कि पाई नेटवर्क स्पॉन्सर भी कर रहा है, ठीक है, और वेब3 और क्रिप्टो का ही इवेंट है सिंगापुर वाला, तो आप समझ पाओगे चीज़ें कैसे इंप्रूव हो रही है और ये कंट्रोल करेगा डेटा एसेट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस को। सीमलेस ट्रांजैक्शंस एंड एसेट मैनेजमेंट, सीमलेस ट्रांजैक्शन और एसेट मैनेजमेंट ये है क्या और ये पाई के कैसे बैंक से कनेक्टेड है और कैसे बेनिफिट मिलेगा? जो की फीचर है पाई बैंक का वो बेसिकली एक एबिलिटी देता है फैसिलिटेट करने के लिए सीमलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है? सीमलेस मतलब फास्ट ट्रांजैक्शंस, सिक्योर ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड है, गायब नहीं की जा सकती, कोई फ्रॉड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप की ट्रांजैक्शंस बेसिकली ये होती हैं। यूजर्स एबल होंगे सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए पाई कॉइन को इंस्टेंटली। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना हाई ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगी। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सपोर्ट करेगी P2P, पीयर टू पीयर पेमेंट, जिसमें थर्ड पार्टी आती नहीं है। मर्चेंट ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस देखने को मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का मतलब है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर यूएसए से कोई आपको कॉइन भेज रहा है इंडिया के अंदर तो सिंपली आ जाएगा। और जनरली हम बात करें तो अगर यूएसए से कोई आपको पैसे भेज रहा है इंडिया के अंदर तो वो यूएसडी को बेचता है और वो कन्वर्ट होता है तब जाके आता है, और इस प्रोसेस को रेमिटेंस बोलते हैं। इसमें समय लगता है, चार्जेस लगते हैं, और अगर हॉलीडेज है तो समय और ज्यादा बढ़ जाता है। अब कम्युनिटी पावर्ड इकोसिस्टम ये क्या है? कम्युनिटी किस तरीके से हेल्प करने वाली है इस चीज में पाई के इकोसिस्टम के बिहाफ पे? तो आप देख पाओगे जो पाई का बैंक है वो पाई की कम्युनिटी पे ही चल रहा है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाइड यूजर्स हैं जो कि केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स हैं। 200 प्लस कंट्रीज के अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी है और ये जो मॉडल है वो क्या इंश्योर कराता है? वो इंश्योर ये कराता है ये जो प्लेटफॉर्म है एक रिस्पॉन्सिबल होगा अच्छे यूजर्स के लिए, मतलब जो एक्चुअल में चाहते हैं, जो वेरीफाइड यूजर्स हैं, और ये जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। एक अच्छी वैल्यू देगा डिसेंट्रलाइज के बिहाफ पे। गवर्नेंस मैकेनिज्म की यहाँ पे बात की जाती है तो यूजर्स को अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेशन के अंदर, डिजिटल डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रपोज चेंजेस के अंदर, वोट ऑन की इश्यूज के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की बात करें ये वो सबसे ऊपर की टॉप प्रायोरिटी बन जाती है क्योंकि सिक्योरिटी जरूरी है। और पाई बैंक मतलब समझ पा रहे हो कि कोई बैंक है, ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल हम बैंक देते हैं उस तरीके से बैंक है ये, और पाई का बैंक है। और पाई का बैंक चलने का रीजन मेन क्या है कि उसके यूजर्स हैं, और उसके पीछे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। पाई बैंक क्या है, क्या की फीचर्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी किस तरीके से इकोसिस्टम को ग्रो करेगी, ट्रांजेक्शन्स को लेके मैनेजमेंट कैसे होगा। उसी के बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बात करते हैं जो टॉप की चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूटिलाइज करता है एडवांस इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिसेंट्रलाइज एंटी प्रोटोकॉल, प्रोटेक्ट करता है यूजर का डेटा और एसेट को। और ये सारी चीजें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे देखने को मिलती है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन को एनफोर्स किया जाता है रूल्स के बिहाफ पे। और यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। यहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा, इंसान का इंटरवेंशन नहीं होगा। अगर इंसान का इंटरवेंशन होता तो कहीं ना कहीं चीजें आप समझ पा रहे हो कि वो कहीं ना कहीं गलत जा सकती है, ठीक है, किसकी नीयत बदल गई, कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें होंगी और सारे तरीके से सब कुछ सेट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी उस चीज को एक्सेस नहीं ले सकता। ह्यूमन के अंदर थोड़ा कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सभी ने सुना होगा। अभी वज़ीर एक्स का आपने देखा है और उससे पहले भी कॉइन डीसीएक्स का भी अभी फ्रॉड वगैरह हुआ है, अच्छे खासे करोड़ का लोगों का पैसा भी गया है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है? मल्टी साइन होता है, मल्टी साइन वॉलेट होता है। उसके अंदर होता क्या है कि 3-4 लोगों का नाम होता है, ठीक है? और वो लोग बेसिकली अगर साइन करते हैं तो वहाँ पे वो एक्सेस मिलता है, मल्टी साइन वाले में। मतलब कि ये है कि आपका एक्सचेंज है और उसकी सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट होती है कि 4 लोग अगर साइन करेंगे तभी ये अमाउंट अच्छा अमाउंट विथड्रॉल हो पाएगा। ये चीज़ होती है, ठीक है? इंटरनली बात की सिस्टम के बिहाफ पे। तो अगर मान लो उसमें किसी एक ने कर दिया साइन, बाकी 3 ने नहीं किया तो नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा। बट 2 ने कर दिया तब भी नहीं होगा। आई थिंक होता है, मैक्सिमम तो पूरा ही है जितना होगा। 4 हैं, 4 का हो गया तो सिंपल सी बात है, फंड रिलीज़ हो जाएगा। बट यहाँ पे शायद 3 के हिसाब से भी होता है। बट आप सभी देखो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? पाई बैंक की। और पाई बैंक क्या करने वाला है? इस चीज़ को बहुत अच्छा करने वाला है जिससे कि बेनिफिट मिलेगा हम सभी को। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आई होगी। और ये जो ग्लोबल रेगुलेटरी है, स्टैंडर्ड जो है, वो फोकस इस चीज़ पे बेसिकली कर रहा है कि सब कुछ सेफ एंड सिक्योर देखने को मिले, लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पे देखने को मिले,
रिलीजियन अथॉरिटीज को इंश्योर किया जाए, कोई भी कंट्री है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जाए, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट जुडिशरीज होती है। ठीक है, आप सभी समझ पाओगे कि अपने अपनी कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो पाएगा। ठीक है, यूजर्स के लिए, हम सब के लिए। यहाँ पे अब बात की जा रही है वेब3 एप्लीकेशंस के बारे में, इसका कैसे इंटीग्रेशन होगा। तो आप देख पाओगे पाई बैंक फुल्ली इंटीग्रेट करता है ब्रॉडर पाई इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमें इंक्लूड होता हुआ देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। मार्केट प्लेस की बात की जाए जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख पाते हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप समझ पा रहे हो, डिफरेंट अलग अलग एप्लीकेशन। और यहाँ पे आईएनटी सॉल्यूशंस की बात भी की जा रही है। ठीक है, मतलब आपका फेस वेरिफिकेशन, आप कितने रियल हो लीगल हो, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और ये जो इंटीग्रेशन होता है वो एनहेंस करता है यूटिलिटी को, अनेबल करता है यूजर्स के एंगेजमेंट को, वाइड रेंज देता है सर्विसेज। वाइड रेंज का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ऑथेंटिक है, जैसे पाई तो है ही ऑथेंटिक, बट यहाँ पे अभी पोटेंशियल आना बाकी है एक्चुअल वाला। बट बिटकॉइन ईटीएच की हम बात करें तो हर जगह पे कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल अभी टाइम पे हो चुका है। ठीक है, और उसका वैल्यूएशन भी आप सभी को पता है कितना हाई फाई है। गवर्नमेंट भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, आम यूजर्स तो कर ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट कर रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे डेवलपर्स के बिहाफ पे बताया जा रहा है कि पाई बैंक जो बिल्ड हो रहा है उस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करता है, फाइनेंशियल टूल्स को, सर्विसेज को एक्सपेंड करता है, प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज को, इनोवेशन सपोर्ट मिलता है हमें, जिसके अंदर हमें लैंडिंग, इंश्योरेंस देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और वेब3 एडॉप्शन आप समझ पा रहे हो किस तरीके से पाई का जो बैंक है उसको सर्व कराता है एक अच्छे गेटवे के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल है और जो कि मेन स्ट्रीम यूजर्स के लिए होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्लोबल रिसर्च की यहाँ पे बात की जा रही है। पाई जो मोस्टली ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए होने वाला है, जो कि हर एक कंट्री के अंदर होने वाला है। इसके साथ यूजर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डिजिटल इकोनॉमी होगी। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट से बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। और ये गेन करेगा आप सभी की पेमेंट्स को, मतलब जितना चाहे आप पेमेंट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेविंग के ऑप्शंस को बढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंशियल टूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले से अच्छे देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस तरीके से बेसिकली कम्युनिटी काम करने वाली है। स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप एंड इकोसिस्टम ग्रोथ, यहाँ पे स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप्स वगैरह भी, कोलैबोरेशंस वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं अलग अलग अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ, क्योंकि यहाँ पे मर्चेंट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर अमेजोन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो एक्सेप्ट करता है पाई को, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अदर कोई एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर भी आपको पाई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल हब की बात की जा रही है, डिजिटल कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जा रही है। प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्च, यहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर होगा लॉन्च के लिए। तो जो पाई बैंक है स्टिल अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटीग्रेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे जब वो फुल डिसेंट्रलाइजेशन अनेबल हो जाएगा पाई का। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है रिलीज जो डिटेल्स वगैरह हैं प्लान को लेके, जिसके अंदर टाइमलाइंस की बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, गवर्नेंस मॉडल की बात करें, ऐसे डिफरेंट अपडेट्स की हम यहाँ पे बात करें, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत समय लगने वाला है। और ये पाई बैंक मैटर क्यों करता है, तो ये इसीलिए मैटर करता है कि रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब जिस तरीके से अभी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स, देखो जिस तरीके से अभी फाइनेंस रैपिडली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर पाई समझता है, मतलब ये है पाई ने पकड़ा कि हम अगर ऐसी सर्विसेज यूजर्स को देंगे तो यूजर्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि यूजर्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा। जिस तरीके से इंडिया के अंदर पहले यूपीआई फ्री नहीं था, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करो तो आपको चार्जेस देने पड़ते थे, तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड लोग यूज करते थे। बट जब से वो फ्री हुआ, 1 लाख की लिमिट एक दिन के अंदर हुई है, फ्री हो गया, 1 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी, 1 लाख की करनी, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोग मैक्सिमम उसी को यूज करने लग गए। ठीक है, बट दिक्कत तब आती है जब यही पेमेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पे करनी है। ठीक है, तब हमें दिक्कत आती है कि दूसरा ये बन जाता है लिमिट को लेके, कि लिमिट कम है, 1 लाख है एक दिन में, अगर 10 लाख की करनी है, 15 लाख की करनी, तो वो नहीं कर पा रहे हम। तो इसीलिए अब दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, वो है क्रिप्टो, और क्रिप्टो के अंदर क्या है, पाई है। तो उसी चीज को बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, यूजर्स कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, कम्युनिटी गवर्नेंस देखने को मिलेगा, इस तरीके से चीजें चलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूजन की बात की है तो पाई बैंक रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर, वो भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, पाई नेटवर्क इकोसिस्टम का, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्लोबल रीच का, कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल का। और ये प्रॉमिस करता है डिलीवर करने के लिए कि एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम हम देंगे, और मिलियंस ऑफ यूजर्स की हेल्प करने वाले हैं ग्लोबल लेवल पे, और इन सबको बेनिफिट वगैरह देने वाले हैं।
तो यही था आज के आर्टिकल के अंदर जो मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ इस वाली वीडियो पे ज़रूर से लाइक करें और यहाँ पे इस चैनल पे आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रियल ऑथेंटिक। तो आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर पे प्रेस करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करें जितने लोग देखते हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।